Hello students, I am back again with another new lecture, and in today's lecture we will cover overview of a cell. Overview of a cell. Now as far as the topic overview is concerned, ये in general facts सेल का शेयर किया है NCERT ने, जहाँ पे आई होप यू ऑल आर अवेयर कि बायोलॉजी में सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उसका एक ओवरव्यू शेयर किए हैं। एंड उन्हीं के साथ साथ यू नो ऑल सेल्स डजंट मेंटेन द सेम साइज, ऑल सेल्स डू नॉट मेंटेन द सेम शेप, द शेप ऑफ अ सेल वाइडली वेरीज विद द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स। तो what are the common shapes that it shows, what are the sizes that a cell shows, and what kind of a cell can be expected in an organism, उनका एक in general outview शेयर किया है NCERT ने इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जिनमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे साइजेस एंड शेप्स ऑफ अ सेल। अगर हम लोग साइजेस एंड शेप्स को देखें देन याद रखना सेल के बहुत सारे साइजेस होते हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं, लेकिन जो साइजेस NCERT ने अपने ओवरव्यू टॉपिक पे देखे रखा है यू हैव टू रिमेंबर अबाउट देम फर्स्ट। एंड सिमिलरली NCERT ने अपने टॉपिक पे जो भी शेप्स देखे रखा है दैट डजंट मीन सिर्फ वही शेप्स होते, देयर आर मेनी मोर शेप्स विच आर पॉसिबल, बट दो शेप्स यू हैव टू रिमेंबर। जैसे एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या क्या शेप्स दिए हुए हैं। अगर शेप्स ऑफ अ सेल में जाओगे तो देखना NCERT ने बहुत सारे शेप्स देके रखा है बिकॉज द सेल ग्रेटली वेरीज इन शेप। शेप्स इंक्लूड डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, cube like, cuboidal. So it can be columnar, it can be cube like, it can be polygonal, it can be disc like, it can be even thread like. और ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे कोई कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं है और सेल इरेग्युलर शेप दिखा रहा है। तो दीज आर दी वाइड रेंज ऑफ शेप्स जो NCERT ने अपने कंटेंट पे देखे रखा है। डिस्क जैसा, पॉलीगोनल जैसा, लंबे लंबे पिलर जैसे कॉलम, या फिर क्यूब जैसा, और इट कुड बी रस्सी के पतले रस्सी जैसा थ्रेड लाइक, और इवन कोई कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं है ऐसा भी हो सकता है। दीज आर दी वाइड रेंज ऑफ शेप्स दैट आर गिवन। और NCERT अपने पिक्चर पे, हाउ कैन वी मिस दैट, पिक्चर इज एज इम्पॉर्टेंट एज द होल चैप्टर। पिक्चर पे देखना NCERT ने कुछ सेल्स और उनके शेप्स देके रखा है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी सेल की एग्जांपल्स दिए हुए हैं। RBC, RBC का शेप है राउंड एंड बाइकॉन्केव। और मेसोफिल सेल्स जो दिए हुए हैं, जो लीव्स में पाया जाता है, मेसोफिल सेल्स में देखोगे देन दे हैव अ शेप राउंड एंड ओवल। अब ये सब चीजें से फाइंड द करेक्ट मैच, फाइंड द इनकरेक्ट मैच आता है। मान लो बहुत सारा मैचेस दे दिया है और तुमसे पूछा है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। वैसे एक मैच में वन ऑफ द मैचेस इज मेसोफिल राउंड एंड बाइकॉन्केव। मेसोफिल राउंड एंड बाइकॉन्केव नहीं है, मेसोफिल राउंड एंड ओवल है। तो राउंड राउंड देखने से ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं, बट तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें इंफॉर्मेशन याद रखना है। RBC के लिए इट इज राउंड एंड बाइकॉन्केव, मेसोफिल के लिए इट इज राउंड एंड ओवल। सिमिलरली WBC का भी शेप NCERT मेंशन किया है, एमीबॉइड। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के मेंशन किया है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का मेंशन किया है, जो देखने में लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो। बट यही चीज अगर नर्व सेल के साथ देखा जाए
Then nerve cell, they are long and branched. तो long and narrow, long and branch, round and biconcave, round and oval. These are the most confusing parts. You have to remember them because correct match, incorrect match में these could be asked in the exam frequently. And the last information that has been given associated with shapes is tracheids, which is a component of the xylem, and it shows elongated shape. Elongated shape. So these are the various cells which NCERT has mentioned in its picture, and the shape that they possess, an account of that has been covered. तो कंटेंट पे ये दिए हुए हैं और पिक्चर्स पे ये दिए हुए हैं, दोनों के दोनों तुम्हें शेप्स के लिए अच्छे से याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, सेल सिर्फ अपने शेप्स वैरी नहीं करवाते हैं. यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट व्हाई सो मेनी शेप्स. क्योंकि शेप डिसाइड होते हैं उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी विल राइट डाउन अ लाइन हियर. Shape of a cell widely varies with function that it performs. Function that it performs. After going with all the details of the shapes of an overview, then we will enter into sizes. What all sizes cell has? Different sizes, but we will take into account those sizes which are there in NCERT. Sizes of a cell. Remember, PPLO. Full form is pleuropneumonia-like organism. Pleuropneumonia-like organism. PPLO का साइज है 0.1 माइक्रोमीटर. PPLO का साइज है 0.1 माइक्रोमीटर. बट उसी तरफ अगर माइकोप्लाज्मा को देखा जाए, माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर है. बट एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट सेल का पहचान दिया है. और एग्जाम में भी अगर तुमसे पूछे ना विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, ऑल्दो पीपीएलओ is smaller than mycoplasma, but NCERT has referred that as a smallest cell. So that will be your first priority. Which is the smallest cell? We have to choose mycoplasma for that, because NCERT in its line clearly mentions smallest cell being mycoplasma with a size of 0.3 micrometer. बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए जहाँ पे विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इज बीन आस्क्ड एंड इन द ऑप्शन बोथ माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ इज गिवन इन अ सेपरेट ऑप्शन, देन डू गिव प्रेफरेंस इन चूजिंग पीपीएलओ फर्स्ट, क्योंकि आई टोल्ड यू ना पीपीएलओ का साइज क्या है 0.1 माइक्रोमीटर. बट एनसीईआरटी अपने लाइन पे माइकोप्लाज्मा को एज अ स्मॉलेस्ट सेल देके रखा है. पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा के साइजेस के बाद साइज दिया हुआ है बैक्टीरिया का. बैक्टीरिया की साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया की साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया के बाद जो नेक्स्ट एंटिटी दिए हुए है दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज. आरबीसी के सेल साइज मेंशन कर लेना स्टूडेंट्स, 7 माइक्रोमीटर. 7 माइक्रोमीटर. आरबीसी के साथ साथ अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज यूकैरियोटिक सेल इन जनरल. यूकैरियोटिक सेल की साइज है 10 to 20 माइक्रोमीटर. Then comes the largest cell, that is ostrich egg.
ये लगभग 18 सेंटीमीटर के करीब होते हैं। ये 18 सेंटीमीटर पैरामीटर एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, बट होता है ना कभी इंक्विजिटिवनेस कि कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा कि आंसर मैंने दिया है इधर 18 सेंटीमीटर्स के करीब, दिस बीइंग द लार्जेस्ट सेल, while the longest being neuron or nerve cell, which can be in meters, 1 meter long. This is the longest cell. So this being the longest cell, that being the largest cell. So an account of the same has been given here related to the sizes. अब इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि देखो ये जो यूकैरियोटिक सेल मैं लिखी हूँ ना, ये एनसीईआरटी ने अपने पिक्चर पे देखे रखा है, कंटेंट पे दिए नहीं है, लाइन पे दिए नहीं है, पिक्चर पे दिया हुआ है। बट जो भी है पिक्चर में भी दिया हुआ है, तो इट इज़ अ कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी ओनली एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट। और बैक्टीरिया को लेकर एक क्वेश्चन मार्क है। एक जगह पे एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया में 3 to 5 माइक्रोमीटर दे के रखा है और एक जगह पे 1 to 2 माइक्रोमीटर दे के रखा है। डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन विच हैज़ बिन गिवन यू हैव टू चूज योर आंसर। एक्चुअली बैक्टीरिया का साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर के बीच में है। ओके, सो दीज आर ऑल द अकाउंट ऑफ द साइजेस दैट यू हैव टू रिमेंबर। बट इधर हम लोग जितने सेल्स या ऑर्गेनिज्म लिखे हैं ये सभी याद रखना, वॉट एवर सेल दैट आई हैव गिवन, ये सब लिविंग है। बट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नॉन लिविंग है। बेटर टू से नॉट इवन नॉन लिविंग, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, दिस इज पार्टली लिविंग एंड पार्टली नॉन लिविंग। इनके भी साइज दे के रखा है एनसीईआरटी ने 0.02, 0.02 to 0.2, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। अब इसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो फाइंड द करेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच, दैट इज वन कॉमन क्वेश्चन। अनदर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तुम्हें 3-4 सेल का नाम दे देगा, जैसे मान लो पीपीएलओ, वायरस, बैक्टीरिया दे दिया, पीपीएलओ, वायरस, बैक्टीरिया, और तुम्हें अरेंज करने बोलेगा इन असेंडिंग ऑर्डर। देन यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, सबसे पहले जो छोटा है उसको लिखना है, फिर बड़े की तरफ जाना है। असेंडिंग ऑर्डर बोला है, एंड सिमिलरली अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोला तो मैक्सिमम साइज से मिनिमम की तरफ जाना। जैसे इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा एंड वायरसेस, देन सबसे पहले वायरस होगा, फिर पीपीएलओ होगा और फिर माइकोप्लाज्मा होगी, लाइक दिस। तो वैसा एक अरेंजमेंट पैटर्न के क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस पार्ट। तो ओवरव्यू टॉपिक में हम लोग सबसे पहले शेप्स को कवर किए, एंड देन वी सॉ एन अकाउंट ऑफ द वेरियस डिफरेंट साइजेस ऑफ अ सेल दैट इट इज एसोसिएटेड विथ। इसके बाद एनसीईआरटी ने ओवरव्यू पे एक और चीज़ मेंशन करके रखा है। सेल के बारे में आइडिया देने के लिए ये 2 स्ट्रक्चर्स को कंसिडर किए हैं। वन इज अनियन पिल, द अदर इज ह्यूमन cheek cells. So one is onion pill, the other is human cheek cell. Onion pill is an example of a plant cell. Human cheek cell, it is an example of an animal cell. तो ऑब्वियसली अगर अनियन पिल प्लांट सेल का एग्जाम्पल है तो इनके आउटर मोस्ट कवरिंग में कौन होंगे? सेल वॉल, बिकॉज थियोडोर शॉन ने तो कहा था ना, प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर एसोसिएटेड विद दोज ऑफ अ प्लांट सेल। तो इनके आउटर मोस्ट कवरिंग पे सेल वॉल होंगे, बिलो विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स। बट वही अगर एनिमल सेल के केस में देखा जाए तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन के है। तुम आउटर मोस्ट कवरिंग को, एनसीईआरटी ने एक और लाइन भी दिया है, आउटर मोस्ट कवरिंग को एनसीईआरटी ने कहा है डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर।
डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर मतलब दैट इज द लिमिट, उसके बाहर और कुछ नहीं है. तो ह्यूमन चीक सेल्स पे एज एन आउटर मोस्ट कवरिंग यू कैन एक्सपेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, while in case of a onion peel being a plant cell it will have a cell wall below which that membrane is present. ये तो हमें डिफरेंस पता चला. लेकिन अगर हम लोग सिमिलैरिटी देखें ना, तो अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल्स दोनों में ही तुम्हें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखेगा, where the nucleus has been enclosed by means of a nuclear membrane, because both of the cells they fall under the category of eukaryotic cell. So both the cells has a well defined nucleus. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को हम लोग ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं, कंप्लीट न्यूक्लियस भी कहते हैं. ट्रू के लिए वर्ड यूज करोगे यू, न्यूक्लियस के लिए कैरियन, एंड हेंस द सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में एक और सेल होते हैं which is called prokaryotic cell, where pro refers primitive. Karyotic again comes from the word karyon यानी nucleus, मतलब such cells has a primitive nucleus where the nucleus is not well defined because it is not enclosed by nuclear membrane. So you can see here that cell lack well defined nucleus. That means इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो नेकेड है, वो अनकवर्ड है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं है. तो सेल्स आर लैकिंग द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिनके डिटेल्स आगे के पोर्शन में चैप्टर में दिए हुए हैं और हम लोग भी डिस्कस करेंगे शॉर्टली. और यूकैरियोटिक सेल में यू हैव टू रिमेंबर इट इज हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इट इज हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस वेयर द न्यूक्लियस हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय मींस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फार्दर मोर तुम्हें अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दिखाई दे, देन देखना दोनों के सेल की जो मेन वॉल्यूम है वो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ने ऑक्यूपाई करके रखा है, एंड दैट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को एनसीईआरटी ने कहा है द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, द मेन एरिया वेयर सेल परफॉर्म्स इट्स एक्टिविटीज, और ये एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द लिविंग स्टेट ऑफ अ सेल. बट अगर तुम प्रोकैरियोटिक सेल की साइटोप्लाज्म में देखोगे ना, इनके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है वैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है. बट इफ यू सी द सेम इन यूकैरियोटिक सेल, तुम्हें वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस along with that सेल ऑर्गेनल्स दिखेंगे. तो इनके साइटोप्लाज्म contains membrane bound cell organelles, but here cytoplasm lacks membrane bound organelles. बट एक ऑर्गेनल ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, यूकैरियोटिक सेल में भी है, दैट इज राइबोसोम. ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये राइबोसोम तुम्हें प्रोकैरियोट्स में भी दिखेंगे, यूकैरियोट्स में भी दिखेंगे. और दोनों में क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि
राइबोसोम खुद नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. एनीथिंग विच इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रोकैरियोट, बट इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूकैरियोट. बट अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड है तो वो सिर्फ यूकैरियोट का पार्ट होंगे. इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. तो राइबोसोम इज वन सच ऑर्गेनल जो हमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में दिखते हैं. साइटोप्लाज्म इज वन सच स्ट्रक्चर जो हमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में दिखते हैं, बट द कंटेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म डजंट मैच. जैसे इनके साइटोप्लाज्म में हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखता नहीं है, बट यूकैरियोटिक सेल में दिखते हैं. यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में तुम्हें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे विच यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. और ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफर करते हैं, ये आगे के पोर्शन ऑफ द चैप्टर में डिटेल्स में दिए हुए हैं. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल देखेंगे. हम लोग देखेंगे कि बिना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के हाउ द सेल इज एबल टू मेक इट्स आइडेंटिटी, how it is capable of surviving independently, and how it is capable of performing all essential functions of life. And then we will see the structural details also of that of a eukaryotic cell. तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग एक इन जनरल इंफॉर्मेशन शेयर किए अंडर द टॉपिक ओवरव्यू ऑफ अ सेल, जहाँ पे हम लोग शेप्स ऑफ अ सेल एनकाउंटर किए, साइजेस ऑफ अ सेल एनकाउंटर किए, और एक जनरल आउटव्यू लिए कि एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस दैट वी कैन ऑब्जर्व. But the rest of the details will be coming forward in our next lectures. That's all for this. Thank you all.